यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ तक काम हो गया था। इसके बाद फर्दर हमने काम स्टार्ट करना था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट वन प्रेस करेंगे तो HTML का जो सेंटेक्स है वो इंपोर्ट होके आ जाएगा। मतलब हमने एक ही फाइल बनाई PHP की, उसके अंदर PHP भी कर रहे हैं और HTML भी कर रहे हैं, और इसी तरह से ही होता है कि आप एक ही फाइल बनाते हैं, उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, बॉडी के अंदर एक डिव ले लेनी है जिसमें हम ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये बनाएंगे। बॉडी के अंदर डिव क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर ये डिव होगी। उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, फॉर्म लगाएंगे। तो उसके लिए कोड क्या है डिव के लिए, ये डिव क्रिएट की। यहाँ पे आप इस डिव के अंदर जो सारा काम करेंगे वही आपका फॉर्म बनवाएगा। जैसे लॉगिन फॉर्म हमने बनाया था, डिव ली थी, उसको मार्जिन कर दिया था ऑटो। ऑटो मार्जिन करने से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से वो इक्वल मार्जिन लेके सेंटर में अलाइन हो जाती है। तो किसी चीज को, कंटेनर को या बॉक्स को अगर हमने सेंटर लाइन करना हो तो उसको क्या कर देते हैं, मार्जिन ऑटो कर देते हैं। अदरवाइज आप आइटम अलाइन सेंटर की जो है वो दे रहे होते हैं, फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर की दे रहे होते हैं, चार पांच उसके ऊपर वो लगाते हैं, फिर जाके वो होती है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कुछ स्टाइलिंग करेंगे ताकि हमें इसका जो व्यू है इसी तरह जो बॉक्स बना हुआ है वो मिल जाएगा, ये इस तरह का। ठीक है। उसके लिए हम उसके लिए क्लास बना लेते हैं कोई भी। यहाँ पे पहले इधर क्लास किस नाम की बनाएंगे, स्टाइल के अंदर सबसे पहले तो हम जो बॉडी है उसको हम कर देते हैं कलर। तो आ जाए आ जाए जल्दी से आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे बॉडी कलर जो मैंने किया हुआ है ये वाला ये इंस्टाग्राम का जैसे लोगो है ना, मैंने उसके कलर प्लेट से कुछ कलर्स उठाए थे। वो सेम एज इट इज कलर जो है हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इधर गिवन होगा, ये है। कर देता हूँ एक मिनट, ये कॉपी कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर, नहीं बैकग्राउंड के साथ ही आएगा। हाँ ये लीनियर ग्रेडियंट है। ये कलर हम दे रहे हैं, इसको लीनियर ग्रेडियंट हम कर रहे हैं बॉटम से। तो यहाँ से बॉटम से ये खुद को ग्रेडियंट करता जाएगा। तो उसका क्या है, ये है एक कलर, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चार कलर हमने दिए हुए हैं। तो वो चार कलर हम दे सकते हैं। ये कलर दे के आप इसका फॉन्ट साइज रख लेंगे कि जो आपका है बॉडी है उसका एक यूनिवर्सल फॉन्ट साइज हो जाएगा। फॉन्ट साइज आप इसका रख लें 15 पिक्सल। ठीक हो गया जी। अभी इसके बाद हमने इस डिव को स्टाइल करना है, तो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। इस डिव की हाइट कितनी होनी चाहिए, इस डिव की विड्थ कितनी होनी चाहिए,
तो क्या लगता है यहाँ पे देख के आपको इसकी जो हाइट है या विड्थ है वो कितनी होगी? कोई एक ऐसे अंदाजे के तौर पे बता दे। हाँ, पिक्सल में बता दें अगर आपको उसमें नहीं वो चल रहा। सबसे पहले तो इसका जो है हम कोई क्लास बनाएंगे। हम क्लास बनाते हैं डॉट डॉट रैपर के नाम से, और इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसकी हम क्या रखेंगे? हाइट विड्थ। तो हाइट हम रखते हैं इसकी, हाइट बल्कि हम कंटेंट के हवाले से दे देंगे। जितना कंटेंट होगा उतनी हमारी हाइट हो जाएगी। विड्थ कर देते हैं, विड्थ हम इसको देते हैं 350 px। ठीक हो गया। उसके बाद इसको हम पैडिंग देते हैं 20 px, और मार्जिन देते हैं ऑटो, बॉर्डर 1 px, सॉलिड, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 8 px, और मार्जिन टॉप दे देते हैं 80 px। और यहाँ पे इस डिव के अंदर इसको कॉल भी कर देते हैं। क्लास इज इक्वल टू WRAPPER। अभी इसमें जैसे कंटेंट आता जाएगा ना, क्योंकि ये बॉटम से है तो हमें ये रिपीट शो हो रहा है। जैसे कंटेंट आता जाएगा ये इसके जो आपको ये लीनियर ग्रेडियंट और रिपीट शो हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। नॉन रिपीट तो इस पे लगाने की जरूरत ही नहीं थी। नॉन कंटेंट होने की वजह से, बस इस वजह से आपको यहाँ पे शो होगा। अभी हम इसके अंदर बनाएंगे फॉर्म, इसी डिव के अंदर रहते हुए। और फॉर्म बनाने के लिए आप यहाँ पे टैग यूज करेंगे फॉर्म का। इस फॉर्म के अंदर हम जो वो मेथड हमने लगाया था डाटा सेव करवाने के लिए, पोस्ट का मेथड था ना, वही आप यहाँ पे जो मेथड है उसको कॉल करेंगे और डाटा अपना क्या करवाएंगे। अच्छा, इसके अंदर आपने, फॉर्म के अंदर आपने जो चीज़ ऐड करनी है पहले, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये है फॉर्म। फॉर्म से पहले ये हेडिंग लिखी हुई है, उसके बाद लिखा हुआ है प्लीज फिल दिस फॉर्म। ये दो चीज़ें जो है वो ऐसे समझ लें कि ऑप्शनल हैं। वैसे फॉर्म के ऊपर दी होती हैं। साइन अप फॉर्म है तो लिखा होता है साइन अप फॉर्म, और ये लिखा होता है प्लीज फिल दिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अकाउंट। इस तरह की कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म के ऊपर हेडिंग होती है। तो आप उसके लिए यहाँ पे वो बना लेंगे। H1 हमारे पास है, या H2 है, साइन अप। साइन अप ये रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद दूसरी क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर है, प्लीज फिल द फॉर्म ये आ जाएगा। यहाँ जैसे हमारी इंफॉर्मेशन ये कंप्लीट होती जाएगी, कंटेनर अपनी जगह बनाता जाएगा। वहाँ पे कंटेंट, कंटेंट के हवाले से हमने इसको रखा हुआ है ना, तो कंटेंट जैसे आता जाएगा ये उसी तरह से सेट सूट होता जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है इसके अंदर,
वो जो फॉर्म बनाया था फॉर्म के लिए हमने फॉर्म का जो कोड है वो करना है। अच्छा, फॉर्म जो होता है उसके लिए हमारे पास होता है एक्शन, कि हमने फॉर्म के ऊपर कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना होता है। पोस्ट का एक्शन है, गेट का एक्शन है, मेथड कौन सा है, वो सारे इंप्लीमेंट करने होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देंगे क्लास एक्शन की, और एक्शन में आपने क्या करना होता है, जो हमारा पीएचपी होता है उसको यहाँ पे यूज करना होता है। पीएचपी क्या करेगा, फॉर्म को एक्ट करवाएगा, और वहां से पीएचपी के थ्रू जो डेटाबेस में डाटा गया सेव करवाया था हमने लास्टली, वहां से वो डाटा यहाँ से फॉर्म में फिल करवाएगा, और फिर वहाँ पीएचपी की जो भी हमने एक प्रोग्रामिंग की थी उसके थ्रू सेव करवाएगा। डाटा तो है, पीएचपी हो गई। पीएचपी प्रोग्रामिंग यही करती है कि जो आप इंफॉर्मेशन देंगे वो फॉर्म में जाके सेव होगी, लेकिन उसके सेव होने से पहले आपने वो डाटा कैसे गेट करना है। तो डाटा गेट कर रहे हैं फॉर्म से, फॉर्म को हम ये एक्शन दे रहे हैं कि वो पीएचपी के साथ वर्क करेगा और डेटाबेस में जा करके हमारा डाटा सेव करवाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो पीएचपी यूज होती है उसके लिए वही पीएचपी का सिंटैक्स कोड लिखेंगे, जो सिंटैक्स है असाइनमेंट ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क पीएचपी। और इसके अंदर हमारे पास एक क्लास यूज होती है, इको का फंक्शन यूज होता है, जिसको हम कहते हैं HTML स्पेशल कैरेक्टर्स। HTML स्पेशल कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे, इको करवाएंगे, इको HTML यहाँ पे होगी ये HTML स्पेशल कैरेक्टर। इसके अंदर देनी होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस चीज की होती है, कि जो आपका सेल्फ पीएचपी होता है वो वर्क करेगा फॉर्म के ऊपर। कल आप में से पता नहीं कोई पूछ रहा था कि फॉर्म से किस तरह से, फॉर्म के थ्रू किस तरह डाटा पुट करना है, तो वहां पे ये मेथड लगता है सेल्फ पीएचपी का। आप लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो हमारा डाटा जा रहा है वो स्ट्रिंग के थ्रू जा रहा है, यूजर नेम है स्ट्रिंग है, पासवर्ड है वो भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम कौन सा मेथड देंगे, सेल्फ पीएचपी सेल्फ का मेथड। वो वहां से डाटा उसको क्या करेगा, कंसीव करेगा, स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग बताते हैं उसको। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो पीएचपी है वो क्लोज हो जाएगी यहाँ तक। जो हमने फॉर्म को एक्शन प्ले करवाना था, ये जो चीज मैंने आपको सादा अल्फाज में समझाई है ना, उसको ये कुछ लिखा हुआ है। जो भी हम फंक्शन यूज करते हैं उसकी डेफिनेशन आपको VS कोड भी देता है। सादा अल्फाज में समझना है तो आप शायद पढ़ के आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट स्पेशल कैरेक्टर टू HTML एंटिटीज कंटेन कैरेक्टर्स हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस। आप जब भी कोई डाटा पास ऑन करवाते हैं एक पोर्टफोलियो से दूसरे, मतलब एक जैसे हम डाटा पास आउट करवा रहे हैं डेटाबेस में, लेकिन प्रोसीजर कौन सा यूज कर रहे हैं, पीएचपी लैंग्वेज का। तो वहां पे डाटा पास ऑन किस तरह से होता है, स्ट्रिंग किस तरह से पास ऑन होती है, वो स्पेशल कैरेक्टर्स की सूरत में हो सकता है। जैसे हम कोई प्रोग्राम करते हैं या कंप्यूटर में कोई प्रोसेस चलता है, हमने वहां पे लिखा होता है 9 + 10 इज इक्वल टू समथिंग। अब ये 9 + 10 इज इक्वल टू समथिंग क्या है, कंप्यूटर ने प्रोसेस करके बताना है।
अब आपने तो ये डाटा प्रोवाइड किया, बट कंप्यूटर के नज़दीक तो ये कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर इसको समझता नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं करता, वर्क कैसे करेगा? तो कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करता है अपनी मशीन लैंग्वेज के, जो नेयर उसके स्ट्रिंग होती है उसके, वो करता ये है कि 9 को, जैसे हम इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना चाहें, तो 2 4 द 8 रिमाइंडर 1, 2 2 द 4 रिमाइंडर 0, 2 1 द 2 रिमाइंडर 0, 9 इज इक्वल टू समथिंग 1 0 0 1। हमारी अंडरस्टैंडिंग 9 ये है, कंप्यूटर के नजदीक 9 ये है, 1001 अगर हम इसको पढ़े तो। कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग ये है। इसी तरह से 10 है, तो 10 को वो डिवाइड करेगा। इसी तरह से 2 5 द 10 रिमाइंडर 0, 2 2 द 4 रिमाइंडर 1, 2 1 द 1 रिमाइंडर 0, 10 इज इक्वल टू 1 0 1 0। ये कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है। अब इसको हमने, ये कंप्यूटर प्रोसेस किस तरह करेगा, जैसे 1 0 1 0 है, इसी तरह से 1 0 0 1, तो 1 0 प्लस 1 ये होगा 1। कंप्यूटर में 0 1 इसको ऐड करना हो तो ये बनेगा 1, इसी तरह से 1 0 इसको ऐड करना हो तो ये भी 1 बनेगा, 1 1 को ऐड करना हो तो ये बनेगा 1 0। 10 नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे 1 0। इसी तरह 1 0 में हमने एक ऐड करना होगा तो ये बनेगा 1 1। ये कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है। अब इसका आंसर क्या है, 1, इसका भी 1 0 0 का 0, 1 1 का 1 0। तो ये अब आपने आपके कंप्यूटर में 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 10,011 उसने आंसर दिए। क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है? फिर कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट कैसे करेगा, जैसे ये है 1 0 0 1 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 की पावर 0 1 2 3 4, और इनको कर देगा प्लस। 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1। यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1 ही आएगा। प्लस 2 की पावर 1 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। प्लस 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। प्लस 2 की पावर 3 8, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 2 की पावर 4 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 80 प्लस 1 90। हमारा आंसर क्या था, 19 था। इतनी सारी प्रोसेसिंग कंप्यूटर क्या करता है, विद इन अ नैनो सेकंड करके। हमें कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। विद इन अ नैनो सेकंड हमें क्या करता है, हमें आंसर शो करवाता है। लेकिन उसके पीछे होता क्या है, उसके पास डाटा होता है, उसको फिर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। कौन सी स्ट्रिंग, जो उसकी अंडरस्टैंडेबल है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा डाटा है, हम इसको पीएचपी के थ्रू डेटाबेस में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ से HTML जो एंटिटीज होती हैं, जो टैग्स होते हैं, वहां से एक कॉलिंग जाती है कि जिस तरह से डाटा आएगा, तो आपने उसको क्या करना है, अपनी जो भी आपकी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है उसके अंदर कन्वर्ट करके आपने उसको स्टोर करवाना है। तो वो यही कह रहे हैं, एंड शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय HTML एंटिटीज इफ दे आर टू प्रिजर्व देयर मीनिंग। मतलब कि उसका जो स्ट्रिंग का मतलब है, अगर वो समझते हैं तो उसको शो करो। दिस फंक्शन रिटर्न अ स्ट्रिंग विद दीज कन्वर्जेशन मेड इफ यू रिक्वायर ऑल इनपुट सब स्ट्रिंग। मतलब यही है कि हमने अपना जो डाटा स्टोर करवाना है वो HTML एलिमेंट के थ्रू अब जाएगा, PHP पास ऑन करेगी। PHP कहाँ स्टोर करवाएगी, डेटाबेस के अंदर। 3 दिन हो गए यही लगातार ये रट्टा रिपीट कर रहा हूँ कि डाटा कहाँ से पास ऑन होगा, कौन डाटा लेगा, HTML फॉर्म डाटा लेगा, कौन प्रोसेस करवाएगा, PHP प्रोसेस करवाएगी, स्टोर कहाँ पे होगा, डेटाबेस के अंदर। यही रट्टा ही आप लोगों को जो है वो याद नहीं हो रहा और दिमाग में नहीं बैठ रहा। अच्छा, उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो मेथड लगाना होता है लास्टली, जो हमारा ये मेन काम होता है इसके अंदर। पोस्ट का मेथड लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा।
जी लगा लिया मेथड। हो गया यहाँ तक। अब जो भी हम काम करेंगे वो इस जो फॉर्म का टैग है उसके अंदर रहते हुए करेंगे। अब ये आपने कंटेनर एक बना लिया इधर। इसके अंदर फॉर्म के लिए जो फॉर्म की इनपुट फील्ड्स है उसके लिए अलग कंटेनर बनाना चाहें तो वो आपकी मर्जी। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से एक डिव लेनी पड़ेगी जिसको हम फॉर्म का नाम दे देंगे, फॉर्म डिव या कुछ भी इस तरह से। तो उसकी हमें उसका भी कोड करना पड़ेगा, या अगर आप उसका कोड नहीं करते तो आप ये कर सकते हैं कि बूटस्ट्रैप की जो फॉर्म की क्लास है वो इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो वालेकुम अस्सलाम। आपको यहाँ पे करना ये है, सिंपली यहाँ पे जाइए, देखिए बूटस्ट्रैप, और इसका मैंने आपको CND लिंक करवाया था। वहां से सिर्फ आपने जो CSS का लिंक है वो कॉपी करना है। ये पहला लिंक जो है वो CSS का है, दूसरा जावास्क्रिप्ट का है। तो ये वाला लिंक आपने कॉपी कर लेना है। इसको पेस्ट कहाँ करेंगे बूटस्ट्रैप के लिए, कोई एक बताएगा? जो लिंक हमने कॉपी किया है इसको कहाँ पेस्ट करेंगे? सबको करवाई थी बूटस्ट्रैप। कोई एक बताएगा, जिसको आता है वो हथ खड़ा करके बताएगा, फिर मैं पूछ लूंगा। हाँ जी, आप एक, आप दो। आपको बूटस्ट्रैप का CND लिंक आता है? जी। तूबा, फातिमा कहाँ पेस्ट करेंगे? बूटस्ट्रैप। हाँ, यहाँ हेड क्लोज होने से पहले आप कहीं भी पेस्ट कर देंगे। टाइटल के नीचे कर दें, लेकिन हेड क्लोज होने से पहले आपने उसको पेस्ट कर देना। तो ये उसका CND लिंक है, उसको आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब कोई भी क्लास जो बूटस्ट्रैप की होगी, वो जिस पर्पज़ के लिए होगी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये लिंक पेस्ट कर लें। मैं आपको बूटस्ट्रैप की एक क्लास बताता हूँ जो फॉर्म के लिए होती है, वही हम यूज़ करेंगे। इंटरनेट नहीं है? चलो, अल्लाह दी मर्जी। आप यहाँ पे डिव बना लें। जब आपके पास इंटरनेट हो फिर वहाँ पे आप वो क्लास लगा लेना। और क्लास का जो नाम रहेगा वो है फॉर्म डैश GROUP। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। जो कोई फॉर्म बनाते हैं ना, उसके लिए उसकी ऑटोमेटिक वो सेटिंग बूटस्ट्रैप के अंदर बनी हुई है, डिज़ाइन वगैरह, वही कॉल हो जाएगी। अगर आप कहें तो मैं व्हाट्सएप के अंदर सेंड कर सकता हूँ ये लिंक। अब इस फॉर्म के अंदर आपने बनाने हैं इनपुट फील्ड्स और, हाँ, इनपुट फील्ड्स और लेबल बनाने हैं। लेबल्स भी हमारे बने हुए हैं। जैसे हम इस फॉर्म को देखें ना तो यहाँ पे ये लेबल है और ये इनपुट फील्ड है। ये जो हमने क्लास यूज की है इसके अंदर, ये वाली, इसके अंदर क्या है, जो लेबल्स हैं और इनपुट फील्ड्स हैं उन सब की वो ऑलरेडी CSS की हुई है। फॉर्म डैश ग्रुप की जो क्लास है उसके अंदर सब चीज़ों की CSS अवेलेबल है। तो आप सिंपली लेबल यूज़ करते जाएंगे और इनपुट फील्ड यूज़ करते जाएंगे। तो लेबल पहला हमारा किस चीज़ के लिए है? लेबल है हमारा फॉर यूज़र नेम।
ये अभी इधर लिखेंगे तो फायदा होगा। जैसे हमने यहाँ यूजर नेम लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ यू कैपिटल है। हमने जो उधर उसके लिए कॉलम बनाया था उसका यू क्या था, स्मॉल था, लोअर केस में था। तो जो लेबल का नाम आप रखना चाहते हैं, इधर जो नाम देंगे वही लेबल का नाम आपको शो होगा। यहाँ तो हमने बता दिया ना उसको कि यूजर नेम के लिए, और ये यूजर नेम कहाँ से होकर के आ रहा है, वो डेटाबेस में जो हमने कॉलम क्रिएट किया था उसके लिए वहां से फैच होके आ रहा है। बट जो लेबल के टैग के दरमियान आप लिखेंगे डिस्प्ले, आपको वो होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसकी बना लेनी है इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड आपकी कौन सी है इसके अंदर, टाइप उसकी टेक्स्ट है। और आप इनपुट फील्ड नेम किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे नेम भी देना होता है। अब यहाँ पे जो नेम आपने देना है वो वाला नेम देना है जो यूज़र नेम के लिए आपने डेटाबेस में कॉलम क्रिएट कर रखा है। जैसा एज इट इज़, जिस अपर केस में कर रखा है, लोअर केस में कर रखा है, जैसा भी आपने कर रखा है वो सेम एज इट इज़ देना है। अक्सर हम क्या करते हैं, जो यूज़र नेम और पीएचपी के अंदर वेरिएबल लेते हैं ना, डेटाबेस के अंदर कॉलम बनाया है जिस नाम का, और उसी के लिए उस नाम के लिए पीएचपी की है, दोनों को सेम रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोड में कंफ्यूजन होती है, एक ही काम के लिए एक तो वेरिएबल बनाया, दूसरा डेटाबेस में कॉलम क्रिएट किया। उसमें नाम, जैसे हमने डेटाबेस में जो कॉलम बनाया था उसका यूजर नेम का, उसका हमने नाम रख दिया यूजर नेम, और जो वेरिएबल क्रिएट कर दिया उसका नाम रखा यूजर अंडरस्कोर नेम। तो ये कहीं ना कहीं जाके, ये दो डिफरेंट चीजें अगर हैं तो कहीं ना कहीं जाके हमें कंफ्यूजन क्रिएट करती है। क्योंकि एक तो पीएचपी ऊपर से मुश्किल है, फिर डेटाबेस भी इंक्लूड हो जाती है, तो नाम के अंदर भी डिफरेंस होगा तो हम यहाँ पे उनको लगा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए डेटाबेस और पीएचपी वाले जो नाम है ना उसको मोस्टली हम सेम रखते होते हैं, ताकि ये वाला इशू हमें फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे आपने वो नेम देना है। क्लास बनाएंगे, क्लास आपने बनानी है फॉर्म कंट्रोल की। अब ये उसकी क्लास है बूटस्ट्रैप की, जो इनपुट फील्ड को डिजाइन करेगी।
जैसे हमने फॉर्म के साथ पीएचपी इंक्लूड किया है ना, उसी तरह से हर हर लेबल के साथ होगी। जो भी आपने लेबल क्रिएट करना है ना डेटाबेस में, जो भी डाटा लेके जाना है, हर के साथ यही काम होगा। आपने बस यहाँ पे फर्क इतना है, यूजर नेम के लिए कर रहे हैं तो यूजर नेम एरर आ जाएगा, पासवर्ड के लिए कर रहे हैं तो पासवर्ड एरर आ जाएगा, कंफर्म पासवर्ड के लिए कर रहे हैं तो कंफर्म पासवर्ड एरर आ जाएगा। पीएचपी इसी तरह से सेम रहेगी। यहाँ पे एक एरर आ रहा है पैरेंथेसिस का, यहाँ पे इफ नॉट एम्प्टी, यहाँ पे जहाँ पे हमने एम्प्टी लगाया हुआ है ना, आपने लिखना है यहाँ पे नॉट एम्प्टी, ये वाला। फॉर्म कंट्रोल पीएचपी इको नॉट एम्प्टी पासवर्ड यूजर नेम इज वैलिड डैश। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। क्या है? हाँ, यहाँ नहीं आएगा। फॉर्म कंट्रोल के अंदर तो पीएचपी वर्क कर रही है ना।
फॉर्म को पीएचपी से कंट्रोल करवाएंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी, फिर ये क्लोज होगा। ये कंप्लीट हो जाएगा ना कोड, फिर ये एरर नहीं शो करवाएगा। अभी ये लाइन कंप्लीट हुई नहीं है। यहाँ पे जाके आपका एक जो पोर्शन है ये वाला, लाइन नंबर 131, जस्ट यहाँ पे एरर था। यहाँ पे लिखा है इज वैलिड, इनवैलिड था यहाँ पे। आप सेट कर लें, अगर आप लोगों ने यही लिखा होगा इज इनवैलिड। सेम काम करना है दोनों के लिए, पासवर्ड के लिए और कंफर्म पासवर्ड के लिए। इसी कोड को कॉपी कर लेंगे,
जहाँ पासवर्ड होगा वहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देंगे, और जहाँ कंफर्म पासवर्ड होगा वहाँ पे कंफर्म पासवर्ड ऐड कर देंगे। ये जैसे हमने लिया है लेबल फॉर पासवर्ड, यूजर नेम हमारा क्या है, पासवर्ड एरर। अच्छा, पासवर्ड के लिए जो आप लेबल लेंगे ना, उसके लिए इनपुट फील्ड लेंगे, उसकी टाइप भी चेंज कर दीजिएगा। जैसे हमने टेक्स्ट लिया हुआ था यूजर नेम के लिए, वो तो टेक्स्ट पासवर्ड जाएगा, टेक्स्ट जाएगा स्ट्रिंग। पासवर्ड के लिए जो टाइप होगी वो टाइप भी पासवर्ड रखनी है।
ये पहले आप अपना पासवर्ड वाला कोड चेक कर लो, सेम एज इट इज है। जल्दी करो भाई, 1 मिनट लगाना है। हाँ जी। हाँ हाँ, बस यूजर नेम की जगह पे पासवर्ड और पासवर्ड की जगह पे कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट डिव लेंगे ये बनाने के लिए हमारा सबमिट का बटन, रीसेट का बटन। हमने डाटा पुट कर दिया, वो डाटा हमने रीसेट करना है तो रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे, पुराना डाटा सारा अरेज हो जाएगा। आप यहाँ पे न्यू डाटा एंटर कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे और यहाँ पे एक लिंक ले लेंगे। तो इन बटन्स के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट फील्ड्स लेते हैं डिव के अंदर। टाइप लिखें सबमिट। कंफर्म पासवर्ड वाला भी चेक कर लिया था। कहाँ? इधर। ये तो लेबल का नाम है, जैसे ये लिखा हुआ है कन्फर्म पासवर्ड, ये लेबल है। यहाँ तो आप जैसे मर्जी लिखें। ये पासवर्ड का हमने पी भी कैपिटल लिख लिया, यूजर नेम का यू भी, ये तो लेबल है। लेबल का पीएचपी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही डाटाबेस से ताल्लुक है। इस इनपुट फील्ड का ताल्लुक है। जो वैल्यू इसके अंदर लिखेंगे ना, ये पीएचपी वेरिएबल के थ्रू डाटाबेस में जा करके सेव होगी। इसलिए हम इसके अंदर जो वेरिएबल दे रहे हैं वो डॉलर साइन करके, यूजर नेम लिखा तो डॉलर साइन यूजर नेम लिखा, एरर लिखा तो डॉलर साइन यूजर नेम एरर। पासवर्ड के लिए भी इसी तरह से किया। लेबल का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। अभी हमने क्या किया, एक डिव लिया जिसके अंदर बटन बनाया है। कौन सा? इनपुट टाइप उसकी सबमिट रखी है, क्लास उसको दिया है बटन, और बटन प्राइमरी, ये दो क्लासें दी हैं। स्पेस दे के क्लास के अंदर अगर आप क्लासेस लिखते हैं, स्पेस देते हैं, तो मल्टी क्लासेस यूज कर सकते हैं। प्राइमरी से ये होगा कि इसको जो कलर है वो ब्लू, प्राइमरी कलर ये है बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप का प्राइमरी कलर जो है वो ब्लू है, ये वाला।
तो आप उसके ऊपर जो कलर देंगे वही कलर क्लास इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो हमने वो कलर क्लास दे दी है। उसको वैल्यू क्या देनी है, जैसे यहाँ पे सबमिट हमें शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है ना सबमिट, तो ये हमने पास करवानी होती है इधर वैल्यू के अंदर। ये वैल्यू के अंदर हमने उसको जो वैल्यू देंगे वही हमें वैल्यू शो हो जाएगी। ओके। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा हम ले लेंगे इनपुट फील्ड। टाइप इसकी हम दे देंगे सबमिट, और क्लास जो हम इसके लिए यूज़ करेंगे, एक तो बटन क्लास यूज़ करेंगे, और दूसरा बटन डैश, ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी कलर बूटस्ट्रैप का यही है जो वहां पे शो होगा अभी आपको। एक ही लाइन में शो करवाना है तो उसके लिए जैसे हमारे यहाँ बटन शो हो रहे हैं एक ही लाइन में दोनों ये वाले, तो उसके लिए हम क्लास यूज कर रहे हैं, वो उसका मार्जिन पैडिंग शेडिंग जो भी करना होगा वहाँ उस क्लास में दिया हुआ है, तो वो क्लास उसको वहाँ पे ले जाएगी। ये दो बटन क्रिएट हो गए। इसके अलावा अब यहाँ पे रह गई ये वाली चीज़, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ ले लेंगे। अब देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने जो डेटाबेस ऐड की हुई है वो नेव 25 ऐड की हुई है। हम इधर फॉर्म के अंदर डाटा ऐड करते हैं, और यहाँ पे ये वाला पेज भी बना के रखते हैं क्योंकि हमें पेज भी रीड के लिए चाहिए होगा। सिर्फ पेज की फाइल जो वेब पेज है उसकी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, वो है login.php।
अभी इस फॉर्म के अंदर डाटा पुट करते हैं। ये नैवटैग यूजर का टेबल, और अभी मैंने यूजर नेम पुट किया और ये इसके अंदर पासवर्ड पुट किया है, तो उसने डेटाबेस के अंदर इसका यूजर नेम भी ले लिया और पासवर्ड भी ले लिए। ठीक हो गया। अभी आप भी इसी तरह से अपना फॉर्म कंप्लीट आपका हो गया है रजिस्ट्रेशन पेज वाला। लॉगिन डॉट पी के नाम से एक फाइल बनाएं, क्योंकि उस लॉगिन इसी तरह से लिखना है जैसे इधर लिखा हुआ है, लॉग इन डॉट पी, क्योंकि हमने यहाँ पे लोकेशन के लिए इसी तरह से लॉगिन डॉट पी लिखा है, और इधर पी के अंदर भी इसकी लोकेशन दी है, लोकेशन लॉग इन डॉट पी। तो आपने इसी तरह से सेम एज इट इज सिर्फ फाइल बना लेनी है, और फाइल के अंदर आप ये वाला कोड जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। लॉग इन डॉट पी की फाइल बना लें, उसके अंदर सिर्फ ये कोड लिख लें, अपना अपना नाम।